टेबल टेनिस किसने नहीं खेली? मुझे क्या पता, बिकॉज़ टेबल टेनिस स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इवन हमारे तो जिम में भी थी। हम तो जिम में ही खेल लेते हैं, हम तो रोज खेल रहे होते हैं। नॉट दैट वी हैव बिकम चैंपियंस और वेल आई एम प्रीटी गुड, लेकिन चैंपियन नहीं हूँ। पता हमने डाइनिंग टेबल पे भी खेली हुई है। हाँ, वो ये ऐसे ही है कि आप एक्चुअली कहीं भी खेल सकते हैं। तो लिहाजा टेबल टेनिस एक ऐसा खेल है जिसमें हम आलमी सुपर पावर ना भी हो तो इससे ना आशना बिल्कुल नहीं है। एवरीबडी हैज़ प्लेड इट, स्कूलों, कॉलेजेस वगैरह में बड़ा आम है और इसलिए उम्मीद यही रखी जाती है कि हमारे जो नौजवान हैं उनमें से इतना टैलेंट होगा कि हम चैंपियंस बनेंगे, और ऐसा हुआ बिल्कुल। और आलमी एजाज़ भी हमारे नौजवान लाए और इन्हीं नौजवानों में से एक हैं सुपरस्टार हमारी हाइका हसन, जो गुज़श्ता 2 मरतबा से शी इज़ जस्ट 16 ईयर्स ओल्ड, 14 साल की उम्र से नेशनल चैम्पियन है और ये इस मरतबा इन्होंने नेशनल गेम्स में पहली दफ़ा हिस्सा लिया और सब कुछ कर दिया। सो हाइका, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। माशाल्लाह, सबसे पहले तो हम यही आपसे जान लेंगे कि स्कूल से ही आगाज़ हुआ या घर में टेबल टेनिस की सहूलत मौजूद थी? अस्सलाम वालेकुम। First of all, thank you so much for inviting me on your show. Welcome. And I'm very glad to be here. शुरू मेरा कुछ ऐसे ही हुआ था। मैंने वैसे 9 इयर्स की उम्र से स्टार्ट किया और शुरू मतलब ऐसे हुआ था कि मतलब एज अ शौक हुआ था ना ही स्कूल से हुआ, मतलब घर से हुआ था, क्योंकि पापा खेलते थे अपने कोलीग्स के साथ जस्ट ऐसा पिंग पोंग इन हिज ऑफिस, तो वो रैकेट्स और बॉल्स लेकर आए थे घर पे कि जस्ट फॉर प्रैक्टिसिंग। तो क्रिकेट की वजह से और स्पोर्ट्स आती नहीं थी ऊपर, तो हम देखते नहीं थे, सिर्फ क्रिकेट का पता था। तो मैंने उनसे पूछा था कि कौन सा स्पोर्ट्स है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। फिर बाबा ने बताया कि इसके कि एंजाइटी से दूर रखता है, स्ट्रेस से दूर रखता है, आपको बूस्ट करता है एजुकेशन में। तो मुझे काफ़ी एडवांटेज लगा इसको खेलने में। तो मैंने कहा कि तो आपने घर में फिर टेबल मंगाई या डाइनिंग टेबल पे खेला पहले? नहीं, घर पे टेबल मंगवाए थे, लेकिन उससे पहले पापा रैकेट्स और बॉल्स लेकर आए थे घर पे। तो रैकेट और बॉल कहीं तो खेलने हैं ना, तो हम टेबल कोई बना लेते होंगे। अच्छा, जस्ट लाइक बॉल से खेल लिया। अच्छा, सो दैट्स हाउ यू स्टार्टेड। हाउ नाइस, कितनी ज़बरदस्त है। मतलब पेरेंट्स का कितना हाथ होता है बच्चों को ना इस तरफ लगाने में। बट ओवर द इयर्स आप इतनी ज़बरदस्त हो गई कि 14 साल की उम्र में चैंपियन ही बन गई। बस शौक था और टारगेट बनाया हुआ था कि बस अब करना है, अचीव करना है। अच्छा, टारगेट बन चुका था। कब आपको लगा कि मेरी शौक से ज्यादा बड़ी चीज ये बन चुकी है? बच्चे तो बहुत सारे गेम खेलते हैं, नेशनल चैंपियन तो हर कोई नहीं बनता, लेकिन एक पैशन होता है ना, फिर आप कहते हैं कि नहीं अब मजा आ रहा है खेलने में, तो उसको आगे प्रोफेशनली लेके किसको हराना शुरू किया घर में तो आपको लगा कि आई एम प्रीटी गुड? बाबा ने एम्स बनाए हुए थे। बाबा ने कहा था अगर तुम मुझे हराओगी तो तुम डिस्ट्रिक्ट लेवल्स में मतलब तुम अच्छा खेलोगे, और ऐसे अगर तुम कराची चैंपियन को हराओगी मेंस में तो तुम फिर लाइक अपने आप को एक नेशनल लेवल पे बहुत अच्छा। तो आपने फिर हराया? हराया नेशनल मेंस में, कराची चैंपियन मेंस प्लेयर। वंडरफुल। मतलब इनको देख के कहा जा सकता है ना, टेबल टेनिस तो बच्चों का खेल बना दिया। इतनी ज़बरदस्त है क्योंकि शी इज़ किड। 14 साल की उम्र में अगर आप चैंपियन बन जाए और फिर उसको टू कीप इट अप, ये भी बड़ा मुश्किल होता है। एक दफ़ा बनना तो बड़ा आसान है। अबू नहीं सारा ट्रेन नहीं, सिर्फ बाबा ही कोच थे। और अब्बा का इंटरेस्ट है ठीक ठाक वैसे? बाबा मतलब वो खुद भी प्रोफेशनली इसको परस्यू करते हैं या नहीं, सिर्फ हॉबी थी? वो बस एज अ पिंग पोंग खेलते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ में लाना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इसमें। अच्छा हाइका, प्रैक्टिस क्या होती है इसकी? ऑब्वियसली 9 साल की उम्र से तो आप खेल रही हैं, लेकिन जब आपको पता है कि चैंपियनशिप आ रही है एंड आई हैव टू डू माय बेस्ट, तो व्हाट्स योर रूटीन लाइक? व्हाट डू यू डू? आपको खुद एफर्ट्स करनी पड़ती है ओन। आप मैं अपने फादर के साथ हर रोज़ जाती हूँ 8 o'clock to 10। एक क्लब है दर इस्लामिक क्लब में, हर रोज़ प्रैक्टिस करती हूँ। मेंस जो प्लेयर्स हैं उनके साथ प्रैक्टिस मैचेस खेलती हूँ और बाबा के साथ ट्रेनिंग करती हूँ, बस दैट्स इट। व्हाट इज़ द ट्रेनिंग? इसी तरह ट्रेनिंग होती है? हाँ, मतलब 1 बॉल प्रैक्टिस होती है या मल्टी बॉल्स होते हैं, वो बाबा सब खुद करवाते हैं और बाकी प्रैक्टिस मैचेस खेलते हैं। मतलब आपके अब्बा का बड़ा हाथ है। फुटनोट ये है कि पेरेंट्स अगर चाहें ना और वो सही दिलो दिमाग के साथ बच्चों में इन्वेस्ट करें। बच्चियों को अगर आपने आगे लेके जाना है तो बाप को इन्वेस्ट करना पड़ता है, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी एफर्ट। अच्छा, आप माशाल्लाह नेशनल चैंपियन बन गई, नेशनल गेम्स भी जीत ली। क्या अगला, क्या आपके अब्बा चूँकि टारगेट सेट कर ही देते हैं, तो अगला क्या टारगेट है? अभी मेरा टारगेट ये है कि ओलंपिक्स हो रही है 2024 में, जो कि पेरिस में हेल्ड है, और बाकी कोशिश उसके लिए बहुत सारे प्री क्वालिफायर्स होते हैं, बहुत सारा फॉर्मेलिटीज राउंड्स होंगे मई में। तो मेरा ये टारगेट कि मैं उसमें क्वालिफाई करूं, ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस दूं। लेकिन इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन जो है उन्होंने स्कॉलरशिप दिया, एक अपॉर्चुनिटी देते हैं हर कंट्री में हर एथलीट को।
तो मैं मेरी ख्वाहिश है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और मैं इसको अवेल करूं ताकि मैं फिर इंटरनेशनल ट्रेनिंग लूं और ओलंपिक में फिर परफॉर्मेंस लूं। ये जो लेटेस्ट आप चैम्पियन बनी है, किसको हराया था आपने? मैंने हूर फवाद, मतलब जो पाकिस्तान नंबर 2 है। ओल्डर देन यू, यंगर देन यू? नो, शी इज यंगर देन मी। वो भी मेरी ये आप लोगों के तरह बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि हम जो वर्ल्ड चैंपियंस अगर चाइना को देखें, जो कि मतलब लगता है कि कभी उनको कोई बीट ही नहीं कर सकेगा, दे आर सो यंग, दे स्टार्ट एट सच अ यंग एज एंड सो डिड यू। ज़बरदस्त बात है। कोई इंटरनेशनल एक्सपोजर अभी तक आपका हुआ है या फिर किसी इंटरनेशनल प्लेयर के साथ आपने खेला हो? मेरे बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्स हुए हैं और मैंने खेले हैं, लेकिन बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि वहाँ के जो प्लेयर्स हैं उनको इंटरनेशनल कोचेस मिलते हैं, उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है, वहाँ पे बहुत सपोर्ट किए जाते हैं और हमारे यहाँ पे हम खुद एफर्ट्स कर रहे होते हैं। तो ठीक है, आपके अब्बू की एफर्ट है, बट सर्टनली यू नीड अ प्रोफेशनल कोच टू प्ले इंटरनेशनल। सर्टनली वो होना चाहिए। तो इसकी कोई फेडरेशन कोई है आप लोगों का? कोई बॉडी है टेबल टेनिस? जी है, लेकिन वो सपोर्ट नहीं करती क्योंकि उनके पास फंड्स नहीं है। और मैं तो वो बॉडी ही क्यों, जब कोई फंड्स नहीं है तो उस बॉडी को निकाल दें? मतलब ये बड़ी अजीब किस्म की बात होती है। हुकूमत ही नहीं देती उन्हें फंड्स। तो आपको अब ओलंपिक्स जाना है, हम चाहते हैं कि ये हाइका ओलंपिक्स में जाए, मतलब इसके लिए सर्टनली किसी को सपोर्ट, किसी को हाथ पकड़ना पड़ेगा ना इस बच्ची का। अच्छा, ये इस बात से हमें बड़ी एक दुख होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, और हम तो यहाँ बैठे हुए फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं। इनके लिए दीज आर नेशनल चैंपियंस जो आके हमारे फोरम पे ये बताते हैं कि जी बिल्कुल देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज अ बॉडी, दे हैव नो फंड्स। तो हमें इस तरह सपोर्ट नहीं होती है। लिटरली कितनी बार हम आपको बता चुके हैं, ये अपने असासे बेच के अपने आप को अपने में खुद इन्वेस्ट करते हैं। नोबडी एल्स इज इन्वेस्टिंग इन देम। हाइका, अपने स्कूल में तो आप स्टार होंगे, क्या रिएक्शन होता है when you won all of course? टीचर्स भी बहुत सपोर्ट करती हैं और वहाँ पे स्कूल भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, कोचेस सब बहुत सपोर्ट करते हैं। और स्कूल में भी होता है टेबल टेनिस? टेबल टेनिस। डू यू टीच अदर किड्स आल्सो? मतलब आपसे गाइडेंस लेते हैं वो? उनके लिए तो वैसे लाइक रोल मॉडल, तो वो कहते हैं कि आप हमें सिखाएं, हम सीखेंगे, हम आपको देखना चाहते हैं, और लाइक वो बहुत कुछ सीखते हैं उससे, तो मैं उनको सिखाती भी हूँ। हाउ लवली इट इज टू बी अ रोल मॉडल। बहन भाई भी खेलते हैं? हाँ, मेरी यंगर सिस्टर वो खेलती है एंड शी इज जस्ट 8। शी इज जस्ट 8, माशाल्लाह। उसमें भी आपको स्टार्टेड व्हेन शी वाज 6। तो उसमें भी आपको नजर आ गया वो स्पार्क? हाँ, और वो मुझसे बहुत आगे, वो बहुत आगे मुझसे। लाइक वो अभी इतनी सी उम्र में वो नेशनल लेवल तक खेलती है, तो आई थिंक इट्स अ लॉट। तो आगे तो ये 8 साल के बच्चे के लिए कोई छोटी टेबल होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब हाइट कैसे पूरी होगी? जब हम देखते हैं ओलंपिक्स वगैरह में भी हमने देखा था, छोटी छोटी बच्चियां आ रही थी और ऐसी मतलब आंख उनकी बॉल से हटती नहीं थी और बिल्कुल लगता था जैसे एक ट्रांस में है। ज़बरदस्त, ये बहुत ही अच्छा लगा। और आपका पैशन और ख़ास तौर पे आपके पेरेंट्स ने जिस तरह आपको सपोर्ट किया है, इनफैक्ट द होल स्पोर्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय योर फादर, that there is a lesson to be learned. So congratulations to you and your family, and especially your father. Thank you, Haika Hassan, for being with us.